आज से हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने योग शास्त्र की रचना की थी। योग यह संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है मिलाना, यानी योग द्वारा आत्मा परमात्मा का मिलाप होता है। अलग अलग शारीरिक क्रियाओं और आसनों के जरिए तन को तंदुरुस्त, मन को प्रसन्न और सुषुप्त शक्तियों को जगाने का नाम है योगासन। हमारे दादा गुरु यानी पूज्य बापूजी के सद्गुरु साईं श्री लीला शाह जी महाराज ब्रह्म ज्ञान के सत्संग के साथ योगासन करते और करवाते थे। 93 वर्ष की उम्र में योगासन और प्राणायाम से उन्होंने अपना शरीर ऐसा स्वस्थ रखा था कि वे मीलों पैदल चलकर भी लोगों को प्रसन्न व सफल जीवन जीने की कला सिखाते रहे। और उनका ये प्रसाद पिछले 50 वर्षों से संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा है। हम भी महापुरुषों की युक्तियां अपनाते हुए अपने जीवन में योगासन को थोड़ा स्थान दें तो बिना खर्च के ही स्वस्थ, प्रसन्न और तनाव मुक्त रह सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि योगासन किस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखता है। तो हम आपको बता दें कि हमारे शरीर में 600 अरब छोटी बड़ी कोशिकाएं हैं जिन्हें स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध वायु की जरूरत पड़ती है और आसन करने से शुद्ध ऑक्सीजन हमारी एक एक कोशिका तक पहुंच जाती है, जिससे हमारी जीवनी शक्ति बढ़ती है। योगासन से शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम होता है, जिससे शरीर पुष्ट, स्वस्थ एवं सुदृढ़ बनता है। मन प्रसन्न और बुद्धि तीक्ष्ण बनती है। मानसिक रोग, चिंता, तनाव से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, योगासन हमारी सुषुप्त शक्तियों को जगाने में भी मदद करते हैं। इनके अभ्यास से श्वास की गति का नियमन होता है और हम शरीर और मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तन मन मति को स्वस्थ रखने वाले योगासनों का अभ्यास। सूर्य नमस्कार योगासनों में सर्वश्रेष्ठ है। ये अकेला अभ्यास ही साधक को संपूर्ण योग तथा व्यायाम का लाभ पहुंचाने में समर्थ है। इसके अभ्यास से साधक का शरीर निरोग और स्वस्थ होकर तेजस्वी हो जाता है। सूर्य नमस्कार स्त्री, पुरुष, बालक, युवा तथा वृद्धों सभी के लिए उपयोगी बताया गया है। सूर्योदय के समय पूर्व की ओर मुख करके अभ्यास करना विशेष लाभप्रद है। आदित्यस्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस्तेषां च जायते। अर्थात जो लोग प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु, प्रज्ञा, बल, वीर्य और तेज बढ़ता है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास 7 आसनों और 12 स्थितियों में किया जाता है। भगवान सूर्य की प्रार्थना के मंत्रों के साथ हर स्थिति को करने से विशेष लाभ होता है। तो अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समस्थिति में सूर्याभिमुख सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएं। स्थिति 1, दोनों हाथों को ऊपर से लाकर नमस्कार की मुद्रा बनाएं। स्थिति 2, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाते हुए बिना कोहनी मोड़े पीछे की ओर ले जाएं। सिर हाथों के बीच में स्थित रहेगा। कमर को यथाशक्ति पीछे झुकाएं। स्थिति 3, श्वास बाहर निकालकर हाथों को सामने झुकाते हुए पैरों के पास जमीन पर टिका दें तथा सिर को घुटनों से लगाने का प्रयास करें। घुटने न मुड़े। स्थिति 4, श्वास अंदर भरकर दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं तथा बायां पैर 90 डिग्री पर रहे, दृष्टि सामने की तरफ। स्थिति 5, श्वास बाहर निकालकर बाएं पैर को भी पीछे ले जाएं। गर्दन और सिर दोनों हाथों के बीच में रहे। संभव हो तो सिर जमीन से लगा सकते हैं। स्थिति 6, श्वास को रोककर हाथों एवं पैरों के पंजों को स्थिर रखते हुए छाती एवं घुटनों से भूमि का स्पर्श करें। श्वास सामान्य रहे। स्थिति 7, श्वास अंदर भरकर छाती को ऊपर उठाएं। नाभि तक का भाग भूमि पर टिका हो, दृष्टि आकाश की ओर।
स्थिति 8, श्वास बाहर निकालकर नितंब को ऊपर उठाते हुए पैरों को सीधा करें। सिर हाथों के बीच में रहे, हो सके तो जमीन पर लगा दें। स्थिति 9, श्वास अंदर भरकर दाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में रखें। बायां पैर पीछे सीधा व तना हुआ रहे, दृष्टि सामने की तरफ। स्थिति 10, श्वास बाहर निकालकर बाएं पैर को दाएं पैर के पास लाएं। घुटने सीधे करें, सिर को घुटनों से लगाने का प्रयास करें। स्थिति 11, श्वास अंदर भरकर सामने से हाथों को ऊपर उठाते हुए पीछे की तरफ ले जाएं। स्थिति 12, श्वास की गति सामान्य रखते हुए दोनों हाथ जोड़ लें तथा हाथों को छाती के सामने रखें। अंत में सम स्थिति में आ जाएं। सूर्य नमस्कार के लाभ। प्रतिदिन इस प्रकार विधिवत सूर्य नमस्कार करें तो ये हमारे शरीर के संपूर्ण अंगों की विकृतियों को दूर करके निरोग बना देता है। हाथों पैरों के दर्द दूर होकर उनमें सबलता आ जाती है। गर्दन, फेफड़े तथा पसलियों की मांसपेशियां सशक्त हो जाती हैं। शरीर की फालतू चर्बी कम होकर शरीर हल्का फुल्का हो जाता है। सूर्य नमस्कार द्वारा त्वचा रोग समाप्त हो जाते हैं अथवा होने की संभावना समाप्त हो जाती है। इसके अभ्यास से कब्ज आदि पेट की समस्याएं मिट जाती हैं। पाचन तंत्र बलवान होता है और हमारे शरीर की छोटी बड़ी सभी नसनाड़ियां क्रियाशील हो जाती हैं। इसलिए आलस्य, अति निद्रा आदि विकार दूर हो जाते हैं। सावधानी।